कराची टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग पर क्या पिच ने यू टर्न लिया या बल्लेबाज बैटिंग भूल गए? पिंडी की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले इमामुल हक 20 रन बनाकर लौट गए। सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक 13, अजहर अली 14 रन बना पाए। फवाद आलम एक गेंद के मेहमान, रिजवान 6 और फहीम अशरफ 4 रन बनाकर चलते बने। होम टीम को फॉलो ऑन का खतरा। तीसरे दिन पहले सेशन तक बेजान टेस्ट में टीम पाकिस्तान को मैच बचाने के लाले पड़ गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 556 रन 9 विकेट पर डिक्लेयर की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए। डी चौक पर पावर शो कौन करेगा? फवाद चौधरी के डी चौक पर जलसे के बयान के बाद ऑपोजिशन भी तैयार। असद उमर ने जलसे के लिए 27 मार्च की तारीख दे दी। मुस्लिम लीग नून और JUIFA ने पार्टी कारकुनों को डी चौक जाने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। राना सनाउल्लाह का कहना है कारकुन पार्टी क़यादत की कॉल का इंतजार करें, हिदायत मिलते ही चल पड़े। ख्वाजा साद रफीक बोले, लोग इकट्ठा करना हमें भी आते हैं, देखते हैं कौन रोकता है। लोगों के न्यूट्रल होते ही इन्हें तकलीफ शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, अदम एतमाद के दिन अरकान को जलसे से गुजर कर पार्लियामेंट जाने की हुकूमती धमकियाँ काबिल मजम्मत हैं। इक़्तिदार में रहने के लिए हुकूमत तमाम जमहूरी लकीरें अबूर करने को तैयार है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने खबरदार किया था कि तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालने वालों को डी चौक पर 10 लाख के मजमे से गुजर कर आना जाना होगा। डी चौक के सामने जलसा होगा। सबको उन्होंने ये हिदायत की है कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोग डी चौक पहुँचें और तमाम पार्टी लीडरों को हिदायत की है कि यहाँ 10 लाख लोग होने चाहिए। डी चौक पर बड़ा जलसा करेंगे, हमारे अवाम हमारे साथ हैं, तहरीक अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोर कमेटी के इजलास से खिताब, का ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म की मुल्क के कोने कोने से लोगों को डी चौक लाने की हिदायत। शेख रशीद कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने डी चौक जलसे में 10 लाख लोग लाने की हिदायत की है। कौमी असम्बली इजलास बुलाने और एतमाद के वोट की तारीख का इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया गया है। वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। खालिद जावेद खान ने वज़ीर आज़म को आइनी और कानूनी उमूर और अदम एतमाद से मुताल्लिक़ आइनी राय दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबा कानून साजी की ब्रीफिंग। स्पीकर को बताया गया कि आइन का आर्टिकल 63 बिल्कुल वाज़ेह है, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर बाद में कार्रवाई हो सकेगी। स्पीकर ने पूछा, पार्टी क़यादत की जानिब से मशकूक अरकान के नाम आए तो क्या एक्शन हो सकता है? शोबा कानून साजी का कहना था कि पार्टी चेयरमैन से बाज़ाब्ता डिक्लेरेशन के बाद स्पीकर का किरदार शुरू होता है। वज़ारत दाखिला ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम कर दी। हुकूमत की काफिले को मनाने की एक और कोशिश। वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात का इम्कान, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के साथ जाएगी या खिलाफ, ऐलान आज किए जाने का इम्कान। हुकूमत का दीगर इत्तेहादियों MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबतों का एक और दौर शुरू करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहादी MQM का फैसला क्या होगा? खालिद मकबूल की क़यादत में MQM का वफ़द आज इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। काफ लीग और MQM की भी मुलाकात होगी। शेख रशीद के बाद असद उमर ने भी काफ लीग को निशाने पर ले लिया। काफ लीग को पंजाब के चंद अजला की पार्टी करार दे दिया। कहा, काफ लीग चंद अजला, नून लीग GT रोड, पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध और MQM शहरी सिंध की जमात है। वाहिद इमरान खान का वोटर और सपोर्टर मुल्क के कोने कोने में है। एक लीडर ने पूरी कौम और इदारों को मुत्तहिद कर दिया, यही चीज़ खटक रही है। शाह महमूद कुरैशी बोले, अपोजिशन 3 का टोला है, ये इत्तेहाद पायदार नहीं। इनके जमा होने की वजह इमरान खान का खौफ है। गैर आइनी हथकंडों से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नंबर गेम की क्या पोजीशन? इस्लामाबाद में अपोजिशन का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान शरीक होंगे। अख्तर मेंगल और अपोजिशन के दीगर कायदीन भी मुशावरत में शरीक होंगे।
अदम एतमाद के लिए नंबर गेम यकीनी बनाने का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर मुनिस इलाही का जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन से टेलीफोन पर राब्ता। ऑन चौधरी ने दोनों की टेलीफोन पर बातचीत करवाई। जहांगीर तरीन की सेहत, सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास आज होगा। सियासी राब्तों के नतीजे में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन के 3 हुकूमती इत्तेहादियों मुस्लिम लीग क़ाफ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MQM से मुज़ाकरात जारी। कौमी असम्बली में इन 3 जमातों के अरकान की कुल तादाद 17 है। अपोजिशन के साथ इन जमातों के शामिल होने की सूरत में PTI इत्तेहाद की तादाद 179 से कम होकर 162 रह जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद बढ़कर 179 हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए अपोजिशन को 172 वोटों की जरूरत है। तीन जोकरों का आखिरी खेल था, अब वो नजर नहीं आएंगे। ताश के सारे पत्ते हुकूमत के पास हैं। अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात की PTI कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। फवाद चौधरी ने कहा, काफ लीग, GDA, MQM हमारे इत्तेहाद का हिस्सा हैं और रहेंगे। देखते हैं अदम एतमाद पर वोटिंग की नौबत आती भी है या नहीं। PTI में कोई इस मौके पर इमरान खान से गद्दारी नहीं करेगा। 3 अरकान में से एक को 16, दूसरे को 20 करोड़ की ऑफर आई है। अपनी उर्दू का मजाक उड़ाने पर बिलावल भुट्टो का वजीर आजम पर पलट कर वार। वजीर आजम इमरान खान की उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों की भरमार पर मबनी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मीम्स और चुटकुलों की वीडियोज शेयर कर दी। 7 तंजिया तबसरा किया, वजीर आजम मुझे उर्दू सिखाते हुए। हालिया जलसों में भी वजीर आजम इमरान खान ने भी मुतादिद बार बिलावल की उर्दू को तनकीद का निशाना बनाया है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है, सियासी इख्तलाफात में इस्लामी अहकाम और इक़दार बुरी तरह पामाल हो रहे हैं। एक बयान में उन्होंने सूरह हुजरात का हवाला देते हुए कहा, हुक्म दिया गया कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, गीबत बदगुमानी ना करो, दूसरे की टोह में ना रहो और किसी का नाम बिगाड़ कर ना बुलाओ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर वकला के दलाइल मुकम्मल। दलाइल में कहा गया है कि 18 फरवरी को कौमी असम्बली का शेड्यूल इजलास मुलतवी करके सदर पाकिस्तान ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया। इजलास मुलतवी करने से ही बदनीयती जाहिर है कि ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए ऐसा किया गया। जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस लाया गया वो ड्रैकोनियन लॉ की क्लासिक मिसाल है। सीनियर कानूनदान मुनीर मलिक ने कहा, ऑर्डिनेंस का इजरा एग्जेक्टिव पावर है जो अदालती नजरसानी से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल मसरूफियत के बायस पेश न हुए। आइंदा समात पर 21 मार्च को अटॉर्नी जनरल से दलाल तलब। सिंध में जल्द की बीमारी लंपी से मुतासरा मवेशियों की तादाद हज़ारों में पहुंच गई। शरह अमवात 2.5%। मुतासरा जानवरों की बड़ी तादाद कराची में मौजूद। माहिरीन का कहना है कि मुतासरा जानवर को काटने वाले मच्छर या मक्खी वायरस को फैलाने का सबब बन रहे हैं। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक का कहना है कि जानवरों के लिए मच्छरदानियां कभी नहीं खरीदी गई। गोट पॉक्स वैक्सीन से लंपी स्किन बीमारी में फाका हुआ है। पंजाब से गोट पॉक्स वैक्सीन की 30,000 खुराकें मंगवाई हैं। एक हफ्ते में 40 लाख मजीद खुराकें दरामद करेंगे। मवेशियों में जल्द की बीमारी के सबब मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 500 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में 1 किलो जिंदा मुर्गी की कीमत एक हफ्ते के दौरान 21 रुपए बढ़कर 291 रुपए हो गई। कराची में जिंदा मुर्गी की कीमत 20 रुपए और मुर्गी का गोश्त 50 रुपए सस्ता होकर 480 रुपए किलो हो गया। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हुकूमत जाते जाते IMF से डील तोड़ रही है। अगली हुकूमत के लिए एटम बम बिछा कर जा रही है। मईशत ठीक करने में बड़ा वक्त लगेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने IMF की इजाज़त के बगैर एमनेस्टी दी। इसके फैटफ पर बहुत असरात पड़ेंगे। ज़रूरी है IMF का प्रोग्राम जारी रहे।
इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 49 पैसे महंगा होकर 179 रुपए का हो गया। कराची में गैर मामूली गर्मी, पारा आज भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात की 16 मार्च तक गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहने की पेशगोई। कहा मौसम बहार में पड़ने वाली ये गर्मी गैर मामूली है जो माहौलियाती तब्दीली से जुड़ी है। 16 मार्च के बाद समंदरी हवाएं मामूल के मुताबिक चलने से गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आने का इम्कान है। कराची के जिन्ना अस्पताल में पानी की किल्लत, मरीज परेशान। डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज भी रुल गए। डायलिसिस रोक दिए गए। मरीजों के लिए वार्ड्स और वॉशरूम में भी पानी दस्तयाब नहीं। अस्पताल हुकाम का कहना है कि 2 रोज से अस्पताल को पानी नहीं फराहम किया गया। पानी की किल्लत पूरी करने के लिए टैंकर्स मंगवा रहे हैं। कराची के इलाके नागन चौरंगी में सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के अमले का तनख्वाहों की अदम फराहमी पर एहतजाज। इमरजेंसी और OPD वार्ड्स बंद कर दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई। महकमा सेहत का कहना है कि अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जा रहा है। फंड्स जारी करने से कबल गुज़श्ता फंड्स का ऑडिट लाजमी होता है। हम सियासत में गंदगी की मजम्मत करते हैं। वक्त आ गया है कि हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले शहरियों से लूटमार हो रही है। हुकूक कराची तहरीक का सिलसिला जारी है। सूबे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। ICC विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली शिकस्त दे दी। सिद्रा अमीन की सेंचुरी भी काम ना आई। पाकिस्तान टीम 235 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। 9 विकेट पर 225 रन बना सकी। सिद्रा अमीन विमेन वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाली पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गई। न्यूजीलैंड में जारी इवेंट में ये पाकिस्तान की मुसलसल 4थी शिकस्त है। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का फास्ट बॉलर जमान खान के लिए आज़ाद कश्मीर के इलाके चक्सवाली में नया घर तामीर करने का ऐलान। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीम राना ने कहा जमान खान ने मुल्की और गैर मुल्की बड़े खिलाड़ियों के दरमियान अपनी जगह और अलग पहचान बनाई है। जीप रेसिंग में खवातीन भी मर्दों से कम नहीं। खेल में हिस्सा लेने वाली जुलेखा नियाजी और निदा वास्ती बनी जियो पाकिस्तान की मेहमान। निदा वास्ती ने कहा खेल खतरनाक होने के साथ एडवेंचर से भरपूर है। जुलेखा नियाजी बोली जब तक खानदान का ताउन और सपोर्ट ना हो कामयाबी मुमकिन नहीं। और आज पंजाब की सकाफत उजागर करने का दिन। राजनपुर, फैसलाबाद, बहावलपुर और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, सकाफती मेले, रिवायती रक्स, गुजरावाला के अखाड़े में पहलवानों के दाव पेच।